प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे कि आज उसने बहुत अच्छा मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदा की आराधना। किस तरह वचन बताता है कि छोटे झुंड क्या ना कर, मत डर। हालेलुया। जिस तरह वचन बताया छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया तुझे क्या करे, राज दे। और वाकई में परमेश्वर ने छोटे झुंड को राज देने के लिए क्या करा, बुलाया है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करेंगे आज के अच्छे मौके के लिए, पासवान के लिए जितने अच्छा मौका दिया कि यहाँ पर आके प्रचार करने का। वाकई पासवान का स्वभाव बहुत अच्छा, हमने बहुत सारे पासवानों को देखा है, सब एटीट्यूड से भरे रहते हैं। पर हमने जब पहली बार पास्टर से मिले दीदी कने, तो हमने देखा बहुत अच्छा स्वभाव है। तो बहुत सारे पास्टर कमेटी पर हमने पास्टर के अंदर अच्छा स्वभाव देखा, अच्छा प्रेम देखा है कि वाकई में परमेश्वर ने उन पर अपना अनुग्रह कराया। हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं, भाई ने आमंत्रित किया, इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वाकई में जिस तरह आज का यूथ का वाकई में है कि यूथ को खुदा भी क्या करता, पसंद करता। हालेलुया। खुदा भी यूथ को पसंद करता। वाकई में जब तक हम जवान, जब तक हम परमेश्वर की महिमा दौड़ कर सकते हैं, जब तक हम ताकतवर, जब तक हम जा भी सकते। बाइबल बताती है कि एक समय आएगा कि हमारी पीसा नारियाँ बेकार हो जाएंगी, हैं, हमारे पहरुए, वचन बताता, कांपने लगेंगे। हमारे पीसन आ रही है, हमारे दांत बेकार हो जाएगा, हमारे पैर जो पहरुए के समान वो बिल्कुल कांपने लगेंगे। हम जब तक जवान है, जब तक क्या करें, दौड़ते रहे। वचन बताता कि पौलुस ने साफ कहा, मैं निशानी की ओर क्या करता हूँ, दौड़ता चला जाता हूँ। और आज जरूरी है ना, अगर हमारी आंखें अगर क्रूज पर है तो हम अपनी हर एक परिस्थितियों में क्या करेंगे, दौड़ेंगे। हालेलुया। अगर हमारी आंखें खुदावन के ऊपर नहीं है, अगर हमारा विश्वास खुदावन के ऊपर नहीं है, तो हमारी परिस्थितियों क्या होंगे, बिल्कुल मुरझाए हुए होंगे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी हर एक परिस्थिति में क्या करें, खुदा की ओर अपनी आंखें लगाए रहे और परमेश्वर की ओर दौड़ते रहें। जरूरी है कि हम जवानों के लिए, है ना, आज से करीब 2010 के बाद जब परमेश्वर ने हमें चुना अपनी सेवा के लिए, तो ये इस जगह पर हम लोग साइकिल से आते थे। एक साइकिल में 3 जन रहते थे, एक आगे रहता था, एक पीछे रहता था, एक चलाता था। एक तरफ से एक चला के ले जाता, एक तरफ से एक चला के लाता था। हम लोग बहुत दूर दूर साइकिल से इकाई करी, इधर का कल्याणपुर में काफ़ी देर सेवा हम लोगों ने करी, सिर्फ परमेश्वर के उस प्रेम के लिए। हालेलुया। और अगर आज हमारे अंदर जोश नहीं है परमेश्वर को लेके, है ना, और आज अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं परमेश्वर के, तो हम कभी भी आगे बढ़, जिस चीज़ से खुदा प्यार करता उसी चीज़ को शैतान भी डिस्टर्ब करने में। आज बहुत सारे जवान जो पाप के मार्ग पर क्या हो रहे, गिर पड़े हैं। आज बहुत सारे जवान जो नाना प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए, आज बहुत सारे जवान हैं जो नाना प्रकार की नशे की आदतों में क्या गिरे हुए हैं, है ना। और हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर की वेदी के पास पाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो जरूरी है कि जब तक हम जवानी के आलम में हम क्या करने, सृजनहार को याद करते रहे। और ये मौका हमारे पास है ना, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा से भरना चाहता। और वाकई में हम जब परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, हम जब परमेश्वर की उपस्थित भरे होते हैं, और वचन बताता है जहां भी हमारे कदम पड़ते, वचन बताता है वो जगह क्या होती है, मुबारक होती है। हालेलुया, है ना। आज जरूरी है कि अगर हम जवान हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। वचन बताता है सैमुअल जो था क्या था, परमेश्वर की वेदी के पास था, और इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। अगर आज हम जवान हैं और आज हम संसार में अपने जीवन को बिता रहे, तो हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। आज बहुत सारे जवान संसार की अभिलाषाओं में लिपटे हुए, आज बहुत सारे जवान संसार की ओर ताक रहे कि उनको मदद मिले, पर वो भूल गए कि हमारी मदद कहां से आएगी। हालेलुया। अगर हम यीशु के पास हैं, अगर हम उसकी निकटता में, तो हम क्या हैं, सेफ हैं। हालेलुया। ये संसार और संसार में जो पाप है और संसार की अभिलाषाएं क्या कर रही है, आज बहुत सारे जवानों को नष्ट कर दे रही है ना। जब मौका मिला गैस्ट्रोलीवर में दुआ करने का, तो देखा जवानों की हालत बिल्कुल खराब है ना। ऐसे ऐसे ये क्या नाम सिले गए थे, जैसे लगे खजूरे चपके हुए उनके। और जब जाके देखा तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे जवान जिनका आज लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। पर आज परमेश्वर चाहता, हालेलुया, आज खुदा यीशु मसीह चाहता कि हमें उस पाप से निकाले। और आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। अगर हम खुदा के पास नहीं रहेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। वचन बताता, हम सब जानते हैं, वचन जान करने वाले हैं। 2 पुत्र थे, एक चला गया, अपने पिता से अलग हो गया, और उसकी स्थिति कैसी हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई, खराब हो गई। वचन बताता बिल्कुल खराब हो गया था, सब कुछ बेच चुका था, उसका जीवन इतना नरक हो गया था कि वचन बताता वो सुअरों के साथ खाना चाहता था पर खा नहीं पा रहा था। अपने पिता से जैसी अलग हुआ, वचन बता, जैसी वो मिस्र में गया, जैसे उसने अपनी दृष्टि संसार में लगे, वचन बताता वो खुदा की उपस्थिति से अलग हो गया। और आज हम जितने अगर खुदा की निकटता, वचन बताता हम सेफ है। दाऊद कहता है कि मैंने तुझे क्या कर रखा, आगे पीछे घेर कर रखा। हमारी सुरक्षा संसार में नहीं है, हालेलुया। हमारी सुरक्षा हमारी नौकरियों में नहीं है, हमारी सुरक्षा अच्छे घर में नहीं, पर हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया।
आज खुदावन चाहता है कि आज हम हैं कहाँ पे। आज बहुत सारे जवान नष्ट होकर चले गए हैं, पर आज बहुत सारे जवानों को खुदा ने चुना अपनी महिमा के लिए। दाऊद बताता जब उसको क्या नाम भेजा गया शमूएल को अभिषेक करने के लिए, है ना, तो शमूएल ने कहा कि ये होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, गोरा चित्ता लंबा चौड़ा है, ये होगा। परमेश्वर ने उसको भी हटा दिया, है ना। वचन बताता है कि जब उसका अभिषेक हुआ तो वचन बताता उसके होठों पे क्या थी, लाली झलक रही थी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं तो हमारे चेहरे कैसे होते, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम तमाम चीजों को लगाएं। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते तो वचन बताता हमारा चेहरा खुद ब खुद कैसे होगा, चमकने लगेगा। हालेलुया। और आज बहुत सारे जवान जो परमेश्वर की निकटता में हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में वचन बताता वो चमकते हैं। हालेलुया। अगर उन्हें संसार छुपाना भी चाहेगा, अगर उन्हें संसार पीछे भी करना चाहेगा, उन्हें गिराना भी चाहेगा तो वो गिरा नहीं पाएगा। पर आज जरूरत है कि हम हैं कहां पर, क्या हम वाकई में अपने परमेश्वर की निकटता में हैं कि नहीं। अगर हम प्रभु की निकटता में तो वचन बताता सारी बातें मिलकर हमारी भलाई लिए क्या करेंगे, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। पर आज हमें देखना है कि हम परमेश्वर के लिए कर क्या रहे। आज संसार में बहुत फिक्र करके हम ये कर ले वो कर ले, पर अगर खुदा के साथ है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हालेलुया। कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जरूरी है कि अपना जीवन पिता के साथ बिताएं। आज जरूरी कि हम घुटनों पे जाएं। आज जरूरी हम कमरों में जाके अपने आप को बंद करके क्या करें, प्रार्थना करें। और हम सब तमाम चीजें करना चालू करेंगे। वचन बताता परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई हुई क्या होंगी, प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। आज जरूरी यह है कि कई बार हमारी आशीष शैतान ने रोक रखी है, क्योंकि हम कुछ समय के लिए खुदा के पास आते हैं, हम कुछ वक्त के लिए खुदा के पास आते हैं। और यही कारण है कि जब कुछ समय कुछ वक्त के लिए पास आते हैं उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ प्राप्त करना, हालेलुया, अगर उससे कुछ प्राप्त करना तो हमें वचन बताता है कि हमें आंगन और वेदी में जाना पड़ेगा। अगर हम आंगन वेदी में जाने के लिए तैयार हैं, अगर हम प्रभु के लिए, अगर प्रभु के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं, तो वचन बताता है कि उसने कहा देख मैं सब कुछ क्या करता हूं, नया कर देता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है। एक या दो चीजों को हटाना नहीं चाहता। वचन बता सर से लेके पैर तक, वचन बताता जब हारून के सर पर तेल उड़ेला गया तो वचन बता सर से लेके पैर तक उसके नखून तक आया। हालेलुया। खुदा बचाता अगर आप खुदा के साथ हैं, अगर हर एक जवान खुदा के साथ है, वचन बताता वो छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बचा वचन बताता वो छिप नहीं सकता। अगर आप खुदा के साथ हो, अगर आपने अपनी जवानी खुदा को दे दी है, अगर आपने अपना जीवन खुदा को दे दिया, वचन बताता है कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वचन बताता पतरस ने कहा कि प्रभु में क्या मिलेगा, उसने कहा कि यहाँ पे 100 गुना पर वहां पर अनंत जीवन। हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन खुदा को दे दिया तो वचन बताता कहीं से लज्जित नहीं होने पाएंगे। पर आज जरूरी है कि आज हमें क्या, आज हर एक जवान को शैतान ने क्या कर किया, परेशान करके भरमा करके कि तुम्हारा फ्यूचर है क्या, तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, है ना। आज हर एक जवान अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा, भाग रहा है। आज हर एक जवान अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। आज हर एक जवान कोई अच्छी नौकरी के लिए भाग रहा है। हर एक जवान कोई अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। पर आज जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो सबसे बड़ा है खुदावन यीशु मसीह। अगर जवान ने यीशु मसीह को प्राप्त किया, वचन बताता है कि आप चीजों के पीछे भागना शुरू करेंगे और वचन बताता चीजें आपसे और दूर भाग जाएंगी। पर आपने अगर यीशु को प्राप्त कर लिया, वचन बताता चीजें आपके पीछे भागना चालू हो जाएंगी। हालेलुया। हम लोगों ने अपना जीवन दिया, खुदा को अपना जीवन मैंने दिया। बहुत सारी जीवन में चीजें थी, ऐसी जगह से निकल कर हम आए जहां पे शायद निकलना मुश्किल था। हालेलुया, है ना। सारी चीजें हमारे जीवन में थी, नशा भी था, स्मोकिंग भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, और जुआ होता जो वो भी खेलते थे, तमाम गलत संगति के साथ थे। पर मम्मी हमारी दुआ करने वाली थी। मम्मी हमारी प्रार्थना करने सुबह 3-3 बजे उठ के दुआ करती थी। अचानक से एक दिन मेरे मन में आया कि परमेश्वर मैं सबसे निकलना चाहता हूँ। और दुआ कर रहे थे, बैठ कर 4-5 भाई दुआ कर रहे थे। जब मेरी बारी आई दुआ करने की तो मैंने कहा क्या दुआ करें, मैं तो कुछ आता भी नहीं है। जब दुआ करने की बारी आई तो हम भागे जा रहे थे। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। पर उन लोग जबरदस्ती में उठा के लेके कहीं नहीं चलना है। हम लोग की मंडली थी, जवान भाई थे। जब दुआ करने की बारी आई, जैसी दुआ हमारी चालू हुई, वचन बताता परमेश्वर का आत्मा बल से हमारे देह पर उतरा। हालेलुया। अब मेरी जेब में तम्बाकू की पुड़िया पड़ी थी, और जैसी मैंने दुआ करी, वचन जैसी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, मेरे आंसू गिरने लगे और सब दुआ करके उठ गए। और मैं आधे 1 घंटे तक कम से कम दुआ होती रही, आंसू से। जब उठे हैं तो वचन सब कुछ हल्का हो चुका था, मेरे जीवन से सब कुछ हल्का हो गया था। जब मैंने ऐसे करके हाथ डाल देखा, उस समय राधा की पुड़िया चलती थी, राधा तम्बाकू डाला तो देखा, एक बार सतान ने कहा खा लो, पर प्रभु ने कहा नहीं इसको फेंक दो। तुरंत फेंका। उसके बाद से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। रात रात भर बैठ के दुआ करते थे आंसुओं के साथ।
कहीं ने कहा जाके ट्रेनिंग कर लो, हमने ट्रेनिंग नहीं करनी है। हमारा ट्रेनिंग पवित्र आत्मा है। हमारा ट्रेनिंग कोई बाइबल कॉलेज नहीं, पर हमारा ट्रेनिंग पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आपने प्राप्त कर लिया तो वो आपको खुद तैयार करेगा। आपको जरूरत नहीं कि आपको कोई तैयार करे। पौलुस ने कहा मुझे जरूरत नहीं मुझे कोई सिखाए, पर उसका अभिषेक तुम्हारा वो तुम्हें क्या करे, सारी बातों को सिखाएगा। जब रात रात बैठ दुआ करना चालू करी, परमेश्वर की आत्मा भर के दुआ का चालू, परमेश्वर दर्शन दिखाए, सपने दिखाए और प्रार्थनाओं सुनो। काफी दूर दूर परमेश्वर अपनी आराधना के लिए हम लोग को लेके गया। हालेलुया। आज जरूरी है कि अगर हम जवान है तो अपना जीवन खुदा को दे दे, और जब अपना जीवन देंगे तो खुदा हमारे लिए काम भी करेगा। परमेश्वर के कलाम से एक वचन जो खुदा ने मन में डाला उसको हम देखेंगे, और खुदा चाहता है कि हम इन दिनों में अपने जीवन को क्या करें, प्रभु के हाथ में सौंपे। पढ़ेंगे हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 और उसका 18। हे लड़को ये अंतिम समय, हालेलुया, बस यही पे रुकेंगे। कह रहा है हे लड़को ये क्या है, पौलुस बता रहा है हे लड़को ये क्या अंतिम समय है। और वचन बताता है जबकि अंत का समय है, परमेश्वर हमें आपको इस अंतिम समय में क्या करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है। हालेलुया। इस अंत के समय परमेश्वर में क्या करना चाहता था, हमें बलवंत करना चाहता है ना। ये अंतिम समय, इस अंतिम समय में हम परमेश्वर से उस वचन को प्राप्त कर पाएंगे जो वचन उसने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया, है ना। और आज अंतिम समय, आज हम तमाम जगहों पे भाग रहे, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, है ना। पर वचन बताता है ये अंतिम समय में क्या करना, खुदा को पकड़ के रखना। हालेलुया। सारी चीजें वचन बताता नष्ट हो जाएंगी, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह में है वचन बताता वो बना रहेगा। और अगर हम जवान हैं और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम उसकी महिमा को देखने भी पाएंगे। और अगर हमने उसको छोड़ दिया, वचन बताता हमारी दशा बुरी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता कह रहा है हे लड़को ये क्या अंतिम समय है, और इन अंत समय में हम चीजों के पीछे ना भागे, हैं, हम चीजों को प्राप्त करने की कोशिश ना करें, हम चीजों के पीछे क्या करें, अपनी आंखों को ना लगाएं। अगर हम चीजों के पीछे भागना शुरू करेंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो कुछ समय के लिए हमारे पास आएंगे, फिर हमसे छीन ली जाएगी। पर वचन बताता है जिसने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया, वचन बताता उसने जीवन को पकड़ लिया। हालेलुया। इन अंतिम समय हम तमाम चीजों की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा। वचन बताता सब कुछ यहोवा तेरे लिए पूरा करेगा, है ना। अगर आप उसकी बाट को जोड़े, वचन बताता है लज्जित कभी नहीं होंगे। आप उकाबों की समान उड़ने पाएंगे। और अगर खुदा के साथ नहीं है तो आप हर जगह पे गिरेंगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। हे लड़को ये अंतिम समय है, ये समय के हम खुदा में अपने परिवार के साथ बने रहें। ये खुदा में है, ये समय है कि संसार में हम है तो भाई संसार में हम अपने आप को क्या करें, प्रभु में बना के रखें। और जब प्रभु बना के रखेंगे तो वचन बताता उसकी महिमा को देख भी पाएंगे। इसी यूहन्ना उसका वचन बताता उसका 2 का हम लोग पढ़ेंगे 28 पद। यहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी बात कहता है। 2 का 28 कह रहा हे बालको, कह रहा उसमें बने रहो। हालेलुया। दोनों बात वहां कर अंतिम समय, यहाँ पर कह रहा उसमें बने, कैसे बने रहेंगे। हालेलुया। हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। इस संसार में जगह जगह शैतान ने क्या करके रखा है, जाल बिछा के रखा है। कैसे उसमें बने रहेंगे, वचन बताता भजन संहिता 119 के 11 में बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 119 उसका 11 पद में देखिए क्या कहता है, हम कैसे उसमें बने रह सकते हैं। हम अपने आप को जितना सेव कर ले पर हम सेव नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता 119 उसका 11 क्या कह रहा, कैसे पढ़ देंगे, क्या करो। आज जरूरी हम कैसे उसमें बने रह सकते हैं। अगर खुदा का वचन हमारे भीतर है, अगर खुदा का वचन हमारी दीवारों से ज्यादा हमारे अगर हृदय में बसा हुआ है, वचन बताता उसमें बने रहेंगे, हम बचे रहेंगे। नहीं हम अपने आप को बचा सकते हैं। जिन्होंने खुदा के कलाम को अपने भीतर रखा हुआ है, वचन बताता उसमें क्या होगा, बना रहेगा। और अगर उसका वचन आपके भीतर नहीं है, उसका वचन आपके अंदर नहीं है, तो वचन बताता आपको कोई बचा भी नहीं सकता। आज जरूरी है कि हमारी दीवारों से ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में होना चाहिए। हालेलुया। आज खुदा का वचन अगर हमारे हृदय में नहीं है तो हर एक जवान क्या करेगा, पाप में गिरा रहेगा। उसको कोई बचा कैसे बचाएगा, कैसे जवान अपने आप कैसे बचा सकता। आज कोई जवान, क्योंकि आज जगह जगह अभिलाषा शैतान ने रखी है। हम कैसे उससे बच पाएंगे, जब खुदा का वचन हमारे भीतर होगा, है ना। पर आज वचन बताता जवानों के लिए, आज जवानों के पास दुआ करने का समय है ही नहीं, प्रार्थना करने का समय है ही नहीं, भवन जाने का समय है ही नहीं। और इसलिए आज बहुत सारे जवान, वचन बताता है, चौराहों पे क्या हो रहे, नष्ट हो रहे हैं। यमिरिया की पुस्तक में लिखा है कि मौत हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में एंट्री कर गई है, कि हमारे जवानों को क्या करे, चौकों पे क्या करे, चौराहों पे क्या करे, रौंदे। आज बहुत सारे जीवनों में
खिड़की हमारे कान, और ये महल वचन बताता हमारा ये शरीर है ना। आज बहुत सारे जवानों के अंदर क्या होगी, मौत प्रवेश कर गई नशे के रूप में, ये वो क्या करे, जवानों को नष्ट करे। और आज बहुत सारे जवान चौराहे पर नष्ट हो रहे। अगर वो खुदा के पास होते शायद वो नष्ट ना होते, पर कहां पे खुदा की महिमा से बनते। और आज खुदा चाहता है हमारे जीवन में कि जवान क्या करो, उसमें बने परमेश्वर के कलाम के द्वारा। अगर हम दिनों रात परमेश्वर में अपने समय को बिताएंगे, अगर उसमें बने रहेंगे, वचन बताता हम उसमें बने। हम सोचते हैं संडे को आके हम समय देते, हम बहुत जग जीत लेते। नहीं, संडे का समय नहीं है। हम अपने समय को प्रतिदिन दे सकते हैं। हम पर्सनल रिश्ता खुदा से बनाए। एक पर्सनल रिश्ता बनाने के लिए हमें सिर्फ संडे को आराधना नहीं करनी है, पर एक रिश्ता बनाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से क्या करना पड़ेगा, खुदा से अपने समय को बनाना पड़ेगा। और जब खुदा के साथ अपने समय को बिताना शुरू करेंगे, वचन बताता वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे ऊपर प्रकट करना शुरू करेगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि हमारे जीवन में अगर उसका संदूक नहीं ठहरा है तो हम आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वचन बताता है, सैमुएल में लिखा हुआ कि वचन बताता है इस्राएल के बीच से संदूक उठा लिया गया, और जब संदूक उठा लिया गया वचन बताता बुरी दशा। और आज अगर घरों में संदूक नहीं है तो वचन बताता परिवार की दशा खराब हो जाएगी। संदूक ठहरने का मतलब है कि हमें अपने परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे परिवार में प्रार्थना का स्थिर होना चाहिए। जिस परिवार में दुआ नहीं, वचन बताता परिवार इतना परेशान लड़ाइयों से, झगड़ों से। आज हमें अपने पासवान के साथ अपने घर में महीने एक बार दुआ करानी चाहिए, जिससे क्या परमेश्वर के नाम की शैतान को मौका मिलता है। अगर हम दुआ नहीं करने वाले, अगर हम दुआ नहीं कराते तो शैतान वचन बताता उसको समय नहीं लगता आने में। हम जब दुआ नहीं करते, दुआ नहीं कराते, उसको मौका देते अपने जीवन में प्रवेश करने का। पर हम जब दुआ करते, वचन बताता दुआ के सारे दुआ क्या करते, सारे रास्तों को बंद कर देता। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है, जवानों का जीवन कैसा होना चाहिए, दुआ और प्रार्थना का होना चाहिए। अगर जवानों का जीवन दुआ और प्रार्थना से नहीं है तो अपने जीवन के क्षेत्र में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छी शकल नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छी जॉब नहीं चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे कपड़े नहीं चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यीशु मसीह चाहिए। जब वो आपके साथ होगा, वचन बताता आप खुद ऊंचाइयों पे जाओगे। हालेलुया। वचन बताता यहोवा की दृष्टि कहाँ पर होती है, मन पर होती है। हालेलुया। वो हमें शकल से प्यार नहीं करता, वो हमें कपड़ों से प्यार नहीं करता, वो हमारे मन से प्यार करता है। वचन बताता जिसका मन उसमें धीरज के साथ धैर्य होता है, वो क्या करता है, अपनी शांति उसके जीवन में क्या करता है, उड़ेल देता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि अगर हम जवान हैं तो परमेश्वर के लिए क्या करें, उत्साहित रहें, उसके कामों के लिए अपने पासवान के साथ हमेशा खड़े रहें, अपनी कलीसिया के कामों को करने के लिए हमेशा खड़े रहें। और कलीसिया के कामों को करने के लिए जो हमेशा खड़ा रहता है, वचन बताता खुदा उससे प्यार करता है। अगर हम परमेश्वर के भवन के लिए खड़े हैं, जिस तरह बताया था पौनाई करना, हालेलुया, अगर पौनाई करने में हम आगे हैं तो वचन बताता वो आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं बनेंगे। हालेलुया। किसी को देखने का नहीं है कि ये नहीं आ रहा, वो किसी को नहीं। अगर जो खुदा ने हमें दिया हम उससे क्या करें, थामे। जो कुछ भवन में हमें मिला है परमेश्वर के काम करने के लिए, हम हमेशा क्या करें, तैयार रहें। समय से पहले क्या करें, परमेश्वर के भवन में पहुंच के क्या करें, स्थिर रहें। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के काम को करने के लिए खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हर जगह आपको उठाए के क्या करे, उठाए चलेगा। हालेलुया। और आज खुदा चाहता अगर हम जवानी के आला में, जब तक हम जवान ने प्रभु के साथ उसकी महिमा करते रहे, है ना, आज हम परमेश्वर के लिए समर्पित अपने आप को कर देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए ऊंचाइयों को लेके आएगा। और आज यही जरूरी है कि अगर आज जवान प्रभु के लिए नहीं निकल कर आ रहे हैं तो आज उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं हैं, जिसके कारण उनके जीवन वो आगे। आज बहुत सारे जवान परेशान हैं, बहुत सारे जवान दिक्कतों में हैं, अपनी फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, है ना, अपने परिवार को लेके। पर अगर उन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया, अगर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, वचन बताता प्रभु उनके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और आज यही बात है कि हम हैं कहां पर। एक छोटा सा उदाहरण है। एक राजा था बहुत बड़ा, उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा दिया कि मेरे महल में जो भी आएगा और जिस चीज पर हाथ रखेगा क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। और जब ढिंडोरा पड़ा, बहुत सारे लोग भाग भाग के, किसी ने इस पे हाथ रखा, किसी ने उस पे हाथ रखा, वो चीजें उसकी हो गई। पर एक लड़की खड़ी थी, वो लड़की तमाम चीजें देख रही, वो कह रही मैं किसको पकड़ूं, मैं कौन सी चीज उठाऊं। उस उदाहरण में एक चीज देखा, लड़की गई, उसने क्या करा, राजा को पकड़ लिया। और जब उसने राजा को पकड़ लिया, वचन बताता राजा उसका, और जब राजा उसका हो गया तो चीजें भी उसकी
हो गए। हालेलुया। उसी तरह स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आज हम तमाम चीजों को पकड़ने के लिए पीछे भागते, आज हम तमाम चीजों के लिए क्या करते, ये कर ले वो कर ले, पर हम उसको नहीं ढूंढते जिसके पास सब कुछ है। हालेलुया। और जब उस लड़की ने ये राजा को पकड़े, वचन बताता वहीं पर राजा ने स्टॉप कर दिया कि बस। हालेलुया। आज जरूरी कि हम यीशु को पकड़े चलें, और जितने जवान यीशु के साथ चले, वचन बताते वो कैसे होंगे, एक फलवारी दाखलता के समान होंगे। हालेलुया। एक ऐसी दाखलता, एक ऐसे पेड़ बनेंगे जो बहुतों को सहारा दिया करेंगे, एक ऐसे पेड़ बनेंगे जिससे बहुत लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। और अगर हम जवान हैं और हमसे आशीष नहीं पा रहे तो उसका मतलब श्रापित हैं। आज हम आशीष कैसे बन सकते हैं, प्रभु के साथ रह के। हालेलुया। हम प्रभु के साथ रह के आशीष बन सकते हैं। अगर हम प्रभु के साथ हमारा जीवन नहीं तो हम फलवंत नहीं हो सकते ना? पर खुदा आज हमें और आपको चाहता है कि हम उसको पकड़ना चालू कर दे, और जिस दिन यीशु मसीह को हमने प्राप्त कर लिया, वचन बता सारी चीजों को हम प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि अगर हम जवानी की इच्छा अवस्था में है, दौड़े, उसके लिए भागे, उसके कामों के लिए करें। दौड़ के क्या करें, उसके कामों के लिए दौड़े। और आज बहुत सारे जवानों का जीवन ठंडा है। बहुत सारे लड़के जिन्हें हम जानते, जो हमारे साथ बहुत पहले थे, बहुत जवान थे हमारे साथ, बहुत लड़के थे, जब हम लोग इकट्ठा होते थे तो जब आराधना करते थे, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, ऐसे रोते थे वो लड़के, ऐसे पीटते थे जैसे कुछ खो गया हमारे बीच से। वहाँ पे हम 2 जन थे, हम थे, भाई रंजीत था, भाई पास्टर साहब जानते हैं, हम लोग की सेवा एक साथ थी। आज हम लोग ने आराधना करना चालू करी जवानों के साथ, लड़कों के साथ रह के। परमेश्वर ने बहुतों को टच करा और आशीष दी। बहुत सारे लड़कों को जब हम लोग साथ थे, संगति में बजाना सीखे, गिटार बजाना सीखे, बहुत अच्छा लगता। चलते चलते आगे बढ़े, पर केवल शैतान ने भेड़ मार दी, एक को लाके भेड़ मार दिया, और धीरे धीरे सब अलग होते। सबको फिक्र हो गई नौकरी करने की, और ऐसी नौकरी उन्होंने प्राप्त करी कि उनको संडे की छुट्टी बंद हो गई। बोला कि मत करो, संडे को काम मत करो, नौकरी तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि वो चीज़ें प्रभु, जो चीज़ें हमें प्रभु से अलग करें, हमें अपने जीवन से उन्हें अलग। हम कई बार दिखा नहीं पाते, हम कहते प्रभु की ओर से मिली है, प्रभु की ओर से मिली नहीं। हमें देखना कि प्रभु की ओर से है कि हर आशीष प्रभु की ओर से, कुछ आशीष शैतान हमें देता है जो हमें प्रभु से अलग। हमें आशीषों को भी देखना है कि क्या वाकई में प्रभु की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। अब देखा कि सारे लड़के धीरे धीरे अलग हो गए, कई बार समझाया भी नहीं, और आज उनकी स्थिति खराब है, परेशान है आज, और हम आज भी आनंदित हैं। हालेलुया। अच्छी नौकरी ना होने के बाद भी हम आनंदित हैं, अच्छी चीजें होने के बाद भी हम आनंदित हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह दे दिया, वचन बताते हुए हमेशा फलते चले। आज जरूरी है कि हम जवान है, घुटनों पे आ जाएं, प्रार्थना करें, और देखिए परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन बल सुधरेगा, बहुत सारी बातें बताना शुरू कर देगा। हालेलुया। बहुत सारी, जब परमेश्वर ने नया अभिषेक हमें दिया और हमें मौका मिला दुआ करने का, मेथोडिस्ट चर्च की कचेरी मेथोडिस्ट चर्च की एक मेंबर थी, उनके कैंसर हो गया था, और कैंसर होने के बाद उन्हें कोई दवा ऐसी खा ली थी जिससे दवा रिएक्शन करके पूरे शरीर में फफूले पड़ गए बड़े बड़े। और हम लोग अचानक से पहुँच गए। हमारे एक भाई था, एक वचन सुनाने वाला था, एक गाना गाने वाला, एक दुआ करने वाला, हम लोग 3 जन थे। तो उस भाई ने वचन सुना के ख़त्म करा, उस भाई ने आराधना करी। जब मेरी बारी आई, दुआ करी। अब यकीन मानिए, जब हम लोग दुआ करने के लिए बैठे, जब परमेश्वर का आत्मा बल से हमारे मध्य में उतरा, आंसुओं के साथ। हालेलुया। आंसुओं के साथ परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वचन बताता जब मेरा आत्मा आएगा तो आहें भर भर के क्या करेगा, प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा, और परमेश्वर की अगुवाई में जब हमने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करी, कमांड किया, तमाम ऐसे जो फपोले पड़े थे, यकीन मानना हम दुआ करके घर पर जब वापस आ गए, तुरंत मेरे जो सीनियर थे हम लोग, उनके पास तुरंत फ़ोन आया उनके पास कि भाई वो बेटे को लेके आइए। जब दुआ हुई तो परमेश्वर ने क्या करा काम। उनकी बेटी थी, इंग्लैंड से आई थी, करीब 2010 की बात बता रहे, और इंग्लैंड से आई थी। फिर हमको, हम दूसरे दिन हमको बुलाया गया, हम लोग गए। जाने का यकीन मानेगा, इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा था इंग्लैंड का, जिससे बड़ी बड़ी चॉकलेट थी, वो दिया। उसके बाद फिर हमको पैसे भी दिए, तो हमने ये कहा कि लेकर नहीं। और जब बताया तो कहते फपोले बिल्कुल बराबर हो चुके थे। हालेलुया। बिल्कुल फपोले बराबर हो चुके थे, और परमेश्वर ने प्रकट करा, अपनी महिमा को दिखाया कि मैंने क्या करा, तुझे चुना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर का धन्यवाद करा कि वाकई में कहीं आप हमने हाथ नहीं है, जो हमारे भीतर है वो है। हालेलुया। हम कहीं पर कुछ भी, जो हमारे भीतर है। हालेलुया। और इसलिए आज हर एक जवान को परमेश्वर अपना आत्मा देके अपनी महिमा कराना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर के साथ लगे रहते तो हमें तोड़ा भी देता है ना। और आज जरूरी है कि जिस जवान ने अपना जीवन खुदा को दिया, वचन बताता वो छिप नहीं सकता। आप चीजों के पीछे मत भागे। बहुत सारी नौकरी के ऑफर हमारे लिए आए, बहुत सारी नौकरी के लिए, पर हम लोग गए, घुटनों पे गए, दुआ करी, प्रभु क्या है, दुआ करी, परमेश्वर क्या है। एक ही बात है, जो चीज हम प्रभु से अलग करी उसको अपने जीवन से
दूर कर दो। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी शाम की भी प्रार्थनाएं होती थी हमारी जो नहीं हो पाती, क्योंकि शाम को 10 से लेकर 8 तक ड्यूटी थी, हमने मना कर दिया। कई सारे अच्छे ऑफर थे 15-15, 10,000 के लिए, हमने कहा नहीं, हमें नहीं करना, हम प्रभु के काम को करते रहे। हालेलुया। अब प्रभु के जब काम को करते तो परमेश्वर ने हमें नीचा भी होने नहीं दिया। हालेलुया। मम्मी थी हमारी, उनके कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कहा 1 महीने का समय इनके पास से ज़्यादा नहीं है। हम वाइफ आए, उनको लिटाला, हम लोगों ने बैठाया, हम लोग घुटनों पे चले गए। वहीं पे जब हम लोगों ने दुआ करी, परमेश्वर का आत्मा बल से हमारे मध्य में उतरा। हालेलुया। उसने कहा यहोवा के लिए कोई काम कठिन। दुआ करी हम लोगों ने। दुआ करने के बाद इलाज का जो पैसा था, समझ लीजिए 1 महीने की दवा 18,000 की थी। हमने कहा प्रभु हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सेवा करते हैं। हालेलुया। वाइफ भी हमें उस समय पढ़ाती थी, ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 10,000 रुपये सैलरी थी। हमने कहा प्रभु नहीं कर पाएंगे। कीमो होता उसकी 1 दिन की रेडिएशन 4,000 रुपये थी, नहीं कर पाएंगे हम लोग। परमेश्वर ने जरिया निकाला कि क्या करें। तो वहाँ पर एक बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में, जब एक जगह स्थान पर गया राजा के लिए, तो उसने उससे क्या कहा, बहन बन जा। पढ़ा हम सब ने कि उसको अपनी बहन बना लिया ताकि राजा उसे मरवा ना दे। तो हम लोग ने क्या कहा, प्रभु क्या करें। हम लोग वहाँ पर जब गए, अस्पताल में गए सजेशन करने के, उसने कहा कि आपका इलाज हो जाए, क्योंकि नौकरी करती उसमें इलाज था बीमा का। पर ये था कि सास का नहीं हो सकता, माँ का हो सकता है। तो एक उपाय उन्होंने बताया, प्रभु क्या कर, उन्होंने कहा ऐसा कि आप इनके भाई बन जाइए, तब क्या होगा इलाज। हम लोग आए दुआ करें, खुदा आप क्या करें। तो दो वचन याद आए कि वाकई में ये परिस्थिति जब होती थी प्रभु ने क्या करा था वहाँ पे भी। तो हम लोगों ने ऐसा ही करा। ऐसा करके जब कीमो रेडिएशन कराया, उसके बाद फिर पता ना चल जाए। फिर एक दिन जब हम गए थे कि तुम्हारी बहन के, हमने उनकी शादी हो गई है ना, मैरिज होकर चली गई, हम आए मम्मी को लेके। तो ऐसे चलता रहा, होता रहा, और इलाज बंद हो गया, किसी तौर पे बंद हो गया, पैसे के मारे बंद, क्योंकि जो एक ग्रेड होता है नौकरी तक का उसमें था, बंद हो गया। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह पेनिसिलिया में दिखाया, वहाँ पे भी दिखाया। उसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद फिर गए वहीं रॉयल में। फिर जब वहाँ पर गए तब उन्हें बताया शादी होगी उनकी। उसके बाद डॉक्टर कह रही जिंदा कैसे है अभी तक, नहीं जिंदा कैसे। प्रभु हमने कहा ईश्वर की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, इनको तो खत्म हो जाना चाहिए था। हालेलुया। वो डॉक्टर जिसने 1 महीने का समय दिया था, जब 3 साल बाद वहाँ दिखाया जाके को खुद ही हैरान कैसे हो गया ये। वो परमेश्वर जो कहता मेरे लिए कोई काम कठिन, उसने सारी घटी को मेरी पूरा करा। जब मैं खुदा के लिए समर्पण हुआ, उसने सारी चीज़ों को, जब दवा की बात है, खुदा कहाँ से दवा करे, 2-2 महीने की दवा लेनी पड़ती थी। परमेश्वर ने एक जगह मौका दुआ के एक घर ब्लेस करना था, हमें एक फ्लैट ब्लेस करने गए थे। तो हमने कहा पहले ब्लेस करके दुआ करके फिर जाएंगे। उस घर में तमाम अंधकार की शक्तियाँ थी, ताकतें थी। और जब हमने कहा ब्लेस कर जाएंगे और दवा भी लेनी थी, हमने पैसे भी दिए। जब वहाँ से दुआ करके निकले, यकीन मानना 20,000 रुपये उस भाई ने पकड़ाए। हालेलुया। जब खुदा के साथ चलते हैं, यकीन मानिए ईश्वर का परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया। अगर अपनी जवानी खुदा को दे दी है, यकीन मानना आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप जवानी के स्तर में अगर आपने यीशु को दिया है, तो आपको क्या करेगा, उठाएगा। हालेलुया। और आज जरूरी है कि हम चीजों के पीछे भागना शुरू कर दे, चीजों के पीछे हटा दे। आज आप खुदा के पीछे भागना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक घटी को, हर एक चीजों को क्या करेगा, पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज बहुत सारे जवान जो चले गए, आज उनकी दशा खराब है, पर आज हम प्रभु में आज भी बने हुए हैं। अच्छी नौकरी, इसके बाद जब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और लोग देखते कि कैसे कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई कैसे इतने अच्छे स्कूल में हो रही है ना। वाइफ भी अभी जॉब उसने रिजाइन दे दिया, ये भी जॉब नहीं करे, कैसे हो रहा है। वचन बताता हमने क्या कि हमारे साथ जो है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। लोग परेशान रहते कि इतने अच्छे महंगे स्कूल में बच्ची पढ़ी, फीस कहाँ जा रही है। कहाँ देखते हैं वाकई परमेश्वर वहाँ पर रहता है। बहुत सारे पार्सन घर पे आए, उन्होंने एक ही बात बोली कि खुदा की उपस्थिति यहाँ पर, खुदा का आत्मा तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। और अगर अपना जीवन ना जी तो आज हमारी दशा बेकार होती। अगर आज हमने अपनी जवानी ना दी होती तो हम भी कहीं चौराहे पर जाकर खड़े होकर नष्ट हो गए होते। जरूरी है कि हम जवान हैं तो आंगन वेदी में आना शुरू कर दे, और जब आंगन वेदी में आएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, इस्तेमाल करना
शुरू कर देगा, है ना। आज बहुत सारे जवानों की दशा बिल्कुल बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है। वो इस योग नहीं रहे कि परमेश्वर की महिमा करने पाए, है ना। पर परमेश्वर आज भी जवानों से प्यार करता है, और जब वो प्यार करता है तो हमें अपने पिता के पास उठकर जाना। जब उठ के जाएंगे, वचन बता जैसे उसका पुत्र उठ के गया तो वचन बताता वैसे क्या करा, उसने दूर से देखा और कह रहा क्या करो, जल्दी से क्या करो, नए वस्त्र लिया और क्या लिया, अंगूठी लेके आओ। जो रिश्ता टूट गया था, वचन बताता उसने फिर अंगूठी और वस्त्र पहना के फिर से रिश्ता जोड़ लिया। हालेलुया। मत भागे अच्छी नौकरी के लिए, मत भागे अच्छे घर के लिए, मत भागे अच्छी गाड़ी के लिए, मत भागे अच्छी लड़की के लिए, है ना। कि आज जिन सब परेशान है, जब खुदा के साथ होंगे तो वो सब आपको श्रेष्ठ देगा, अच्छा देगा, और इतना अच्छा देगा कि लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे और कहेंगे वाकई में खुदा इनके साथ है। हालेलुया। और आज वाकई में अगर हम खुदा के साथ हैं, अगर जवान खुदा के साथ है, तो आज बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको ढूंढेंगे। हालेलुया। क्या करने के लिए, आपसे प्रार्थना कराने के लिए, है ना। एलीशा को ढूंढते हुए वचन बताता है कि कहां से आ गया, एक दूर देश से आ गया एलीशा ढूंढते हुए। उसी तरह आप अगर खुदा के साथ उसकी उपस्थिति में हैं, तो आपको लोग ढूंढेंगे दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और आपसे ज्ञान लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपनी जवानी खुदा को देंगे कि वो बेकार नहीं जाएगी, है ना। आप बैठिए रात में दुआ में और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। आप जब बैठेंगे घुटनों पे तो परमेश्वर खुद आपको वचन सिखाना शुरू करेगा। और जब वो सिखाना शुरू करेगा, यकीन नहीं माने, जब रात में आंख खुलती थी, रात में बैठते थे 12 बजे के बाद से, तो 5-5 बजे उठते थे, घुटने बिल्कुल सुन्न हो जाते थे और आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। अब परमेश्वर की उपस्थिति, जब समय नहीं पता चलता था कितना समय से लगता है कि अभी हम बैठे हुए, जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो समय का भाव नहीं पता चलेगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता अपना जीवन उससे दे के देखिए, और देखिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करना। यहाँ पे साफ करा है, हे बालको उसमें बने रहो क्योंकि समय अंतिम है। हालेलुया। ये समय अंतिम है ना, और अंतिम समय में अगर आप खुदा के साथ हो तो संसार में जय को प्राप्त करोगे। अगर आप खुदा के साथ नहीं हो तो आप भी संसार में नष्ट हो जाओगे। वचन बताता प्रकाशित में कहता है, हे मेरे लोगों, 18:4 में लिखा, उनके बीच से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। प्रकाशित उसका 18:4 बताता है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और अलग रहो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण। आज हमें निकलना है संसार की तमाम ऐसी बातों से जिनसे कोई फायदा नहीं है। आज हमें निकलना संसार के ऐसे कामों से जिनमें कोई फायदा नहीं। निकलना हमें संसार की हर ऐसी संगति जिनमें हमें कोई फायदा। और जब आप निकलेंगे, वचन बताता तुम क्यों मरो, ऐसे लिखा पढ़ देंगे 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हाँ, हे मेरे लोगों, निकल आओ। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप संसार में नष्ट हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता आप संसार के पाप में क्यों भागी करा। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम उसके पापों में भागी ना हो। तुम उसके पापों में भागी ना हो। खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसी संगति में जाएं जो पाप से भरी हो। खुदा नहीं चाहता आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पे बेकार की बातें हो। कह रहा है मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम उसके पाप में भागी ना हो, उनके पाप में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। अगर नहीं निकलेंगे तो वचन बताता है विपत्तियां क्या कर रही, हमारा इंतजार कर रही हैं। वचन बताता निकलो। अगर आप ऐसी जगह पर उनके बीच से निकल आओ, ऐसा नहीं कि जो विपत्ति उन पर पड़े वो आप पर भी क्या करे, पड़ने लगे। और होता ही है ना। हम प्रभु की संगति छोड़ के हम कई जगह ऐसी संगति में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, वो थोड़ी देर के लिए भवन नहीं आ सके। कई बार हम लोग ऐसा होता है, भैया हम आ नहीं पाए और हम फंस गए, बहुत बुरा हमने गलती कर दी वहां पे जाके। हमने कहा खुदा के समय को चुराओगे तो ऐसे ही फंसोगे। वचन बताता जो कैसर का वो कैसर को दे दो और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे दो। अगर आप खुदा के समय को चुरा के अपने कामों को सोचे बहुत अच्छा बना ले, अगर खुदा के समय को चुरा के सोचोगे हम काम अच्छे कर ले, तो आपके काम अच्छे होने वाले नहीं है। हालेलुया। कह रहा उनके बीच से निकलो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच चुका। हालेलुया। कह रहा निकल आओ उनके बीच से, है ना। आज परमेश्वर चाहता है कि जवान संसार में अपने जीवन को ना बिताएं। आज परमेश्वर चाहता है जवान परमेश्वर की वेदी के पास आए, क्योंकि वचन बताता है, यिर्मयाह से उसने कहा कि मत कहे तू बालक है, मत कहे कि तू लड़का है ना, मैं जहां भेजूंगा वहां पर तू जाएगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो परमेश्वर आपको भेजना शुरू करेगा और ऐसी ऐसी जगहों पे भेजेगा। वचन बताता है जहां पर सूखी भूमि है, जहां पे बंजर भूमि है, ऐसे ऐसे परिवार में आपको लेके जाएगा जहां पर लोग अलग अलग मन के, ऐसी जगह आप ले जाए जहां पे तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हैं, ऐसी जगह ले जाएगा जहां पे तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, रोग से भरे हुए लोग। और जब परमेश्वर आपको लेके जाएगा, वचन बताता है जब परमेश्वर जब यशकेल को लेकर उसने कहा कि सूखी हड्डी है क्या करे, जीने
जी उठे। हालेलुया। और वचन बताता है जब परमेश्वर जब यजकेल खुदा की उपस्थिति में उसकी आवाज में होकर क्या वचन बताता है, हड्डियां जीने लगी। हालेलुया। और इसी तरह जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरे होंगे, अगर जवान परमेश्वर की आत्मा से भरे और जिस जगह जाएंगे वचन बताता है वहां पे लोग जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जितने जवान परमेश्वर की वेदी के पास है वचन बताता वो उसकी आग से भरे हुए हैं। जितने जवान जितने परिवार परमेश्वर के पास है वचन बताता वो उनकी आग को क्या करता है, आग के बाड़ों को बांध देता है। कहने का मतलब है कि अगर आज जवान हम हैं तो आज हम अपने जीवन को संसार में ना बिताएं, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हैं और हमें संतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी। हम ये भी प्राप्त करें वो प्राप्त करें, कुछ नहीं हो पाएगा और प्राप्त करते करते संसार से नष्ट होकर चले जाएंगे। पर वचन बताता है अपने जीवन को खुदा के पास जिस दिन बताना शुरू कर देंगे स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा। हालेलुया। वचन बताता कुलुस्सियों में कहता है 3 में, हे स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो जहां पर मसीह क्या है, विद्यमान है। हालेलुया। अगर हम मसीह की खोज में रहेंगे तो वचन बताता है वो हमसे मिलाप करेगा, है ना। और आज वचन बता शैतान बड़ी आसानी से हमें दूर से झांप लेता है, हम कितने दुआ करने वाले कितने प्रार्थना करने वाले हैं वो दूर से हमें देख लेगा। जब पौलुस और सिलास जब एक जगह गए दुआ करने तो वचन बताता है प्रेरितों 16 में लिखा हुआ है, जब वो गए प्रार्थना करें तो एक भावी करने लिए आत्मा उन्हें मिल गई और कहने लगे ये परमेश्वर के सेवक हैं जो क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। और आप अगर जवानी में अपना जीवन खुदा को दे दिया, वचन बताता दुष्ट आत्माएं भी आपको पहचानने लगेगी ये खुदा के, बताना नहीं पड़ेगा कि हम खुदा के बहुत आत्मिक सेवक हैं, क्योंकि खुद दुष्ट आत्माएं क्या करेंगे, बताएंगे कि आप खुदा के सेवक हो। हालेलुया। इसलिए हर एक जवान अगर खुदा के पास है, अगर हर एक जवान बेटी या बेटा खुदा के पास है, उसकी वेदी के पास है, वो उसकी आग से भरा रहेगा और वो कभी लज्जित हो जीवन के क्षेत्र में कभी लज्जित नहीं हो पाएगा। हमेशा क्या करेगा, ऊंचाइयों को देखेगा, हमेशा क्या बना रहेगा, सिर बना रहेगा। पर आज हम खुदा के पास नहीं तो आज पूज बने हुए। हालेलुया। आज खुदा चाहता है हमारे जीवन के क्षेत्र में कि हम खुदा के पास बने रहें। हमारी जवानी अगर खुदा को हमने दे दी तो वो बेकार जाने वाली नहीं, और बहुत सारे जवान आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। तो हम खुदा का धन्यवाद करते जो भी उसने हमें दिया और हमें सिखाया कि इन दिन में वचन बता रहा है कि हे बालकों उसमें बने रहो क्योंकि ये अंतिम समय है। हालेलुया। ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय परमेश्वर अपने आत्मा को जवानों के ऊपर उड़ेलना चाहता है। वचन बताता तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े सपन देखेंगे। कह रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा जवानों पे क्या करूंगा, उड़ेलूंगा। और जो जवान परमेश्वर की वेदी पर वचन बताता वो उसकी आग से भरा, वो उसकी सामर्थ से भरा, वो उसकी आग से भरा जाएगा। हालेलुया। और जो जवान प्रभु के पास ही वचन बताता उसकी वो विपत्ति में फंसेगा। हालेलुया। 2 रास्ते खुदा ने दिखाए, चौड़ा और सकरा। हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, सुसमाचार प्रचार कर और क्या कर, दुख उठा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अगर हमने अपने जवानी खुदा को दे दी तो वो भी हमारे लिए वस्तुओं को रखे हुए, अद्भुत वस्तुओं को। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इन अंत के दिनों में हम पर अनुग्रह करें। हालेलुया।